में यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। और हम अपने सेशन का पहला आगाज़ करते हैं तिलावत पाक से। तो मैं चाहूँगा कि शाम में जो है स्टेज पे हैं और तिलावत पाक से इसका आगाज़ करें। मैं चाहूँगा कि मैं नाते रसूल मकबूल के लिए अपने प्यारे भाई को दावत दूँ। तो यहाँ अली अकबर साहब स्टेज पे आइए और आगे हमें जो अपनी मीठी आवाज़ में नाते रसूल मकबूल से करो कीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जो हो चुका है जो होगा, जो हो चुका है जो होगा, हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्श मुअल्ला, कहाँ है अर्श मुअल्ला, हुजूर जानते हैं। बरोज़े हश्र शिफाअत करेंगे चुन चुन कर, बरोज़े हश्र शिफाअत करेंगे चुन चुन कर, कि हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्श मुअल्ला, हुजूर जानते हैं। वो मोमिनों की तो जानों से भी करीब हुए, कहाँ से किसने पुकारा, हुजूर जानते हैं। जो चुका है जो होगा, हुजूर जानते हैं। और क्या आपने यहाँ पर तशरीफ लाई, अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पर आए। तो बाकायदा मैं आगाज़ करूँगा हम जिस मकसद के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जिसको सोने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, ताकि सोने के बाद हम ये फैसला कर सकें कि जिसके लिए हमें यहाँ पर बुलाया गया है, इस सिस्टम को सोने के बाद हमें इसे करना चाहिए। अगर हम मौजूदा दौर की बात करें तो ये मौजूदा दौर टेक्नोलॉजी का है, एप्लीकेशंस का है, सॉफ्टवेयर का है, ब्लॉकचेन का है, क्रिप्टोकरेंसी का है, NFT का है, मेटावर्स का है। आज अटल जी की गूंज है। अभी दुबई के अंदर भी हम देखें तो एक मेला लगा हुआ जिसका नाम फीफा है, जिसके अंदर हमारे पाकिस्तानी भाई बहुत तादाद में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वीडियोस बना कर अपने
अपने जीरोकार को भेज रहे हैं कि ये देखिए NFT है, ये ब्लॉकचेन है, ये क्रिप्टोकरेंसी है। आने वाला दौर जो है वो इस तरफ जा रहा है। अभी दुनिया का सबसे पहला मुल्क जो है दुबई क्रिप्टो हब बन चुका है। क्रिप्टोकरेंसी एक ऐसी इनोवेशन है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे बहुत सारी दुनिया मुस्तफीद हो रही है 2009 से लेकर। और हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो अभी तक भी इस टेक्नोलॉजी को जानते नहीं, इस्तेमाल नहीं करते, इसके फ़वाइद को नहीं जानते, बेनिफिट्स लेना नहीं जानते। आज हमारा यहाँ पे इकट्ठे होने का मकसद ये है, आज हमारा जो सिस्टम है वो भी ब्लॉकचेन के ऊपर बेस करता है, क्रिप्टोकरेंसी पे बेस करता है, सॉफ्टवेयर पे बेस करता है। जैसे अगर हम अपनी ज़िंदगी की बात करें तो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में होगा फूड पाना। अगर लोगों ने खाना खाना हो, कहीं बैठे हो, तो उनके दिमाग में एक ही बात फौरन आती है कि फूड पाना डाउनलोड करते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं, मिल जाएगा। कोई सॉफ्टवेयर है, जिसने बनाया है उसका कोई होटल नहीं है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर कमा रहा है। अगर हम बात करें व्हाट्सएप की, तो एक छोटी सी एप्लीकेशन है, हम सिर्फ टेक्स्ट मैसेज के लिए, वीडियो मैसेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट करती है हम लोग नहीं पता। उसका बैकएंड में जो बनाने वाले हैं वो मेरी है। फेसबुक हम सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं, लेकिन फेसबुक का जो बानी है वो छोटी सी एज में दुनिया को बिल्कुल आदमी बना। क्यों? क्योंकि उसने ये सॉफ्टवेयर दिया जिसका इस्तेमाल है, जिसके हम सब यूजर हैं। तो आज हम जिस सिस्टम को डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी ब्लॉकचेन बेस्ड है और सॉफ्टवेयर बेस्ड है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करेंगे, हमने इससे बेनिफिट कैसे लेना है और इनको बनाने का मकसद क्या है। कल मैं उनका स्टेटस देख रहा था, वो दुबई पहुंचे हुए थे और वहां पर पहुंच के सबसे पहला उन्होंने काम क्या किया, उस मेले में गए जिसका नाम फीफा है, जो क्रिप्टो का मेला लगा हुआ है। वहां पर जाकर उसने वीडियोस बनाकर अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे मौजूद दरमियान में जो लोग हैं वो भी वहां पर जाकर अपने दे रहे हैं, समझने के लिए हम पहुंचे हैं कि ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं, ये दुनिया जिस तरफ जा रही है, ये किस तरफ मूव हो रहे हैं, हम भी इस दौर में शामिल हो जाए। क्योंकि मौजूदा दौर की जो टेक्नोलॉजी अगर उसको एक्सेप्ट ना करें पीछे रह जाते हैं। उसकी एग्जाम्पल लेना चाहें तो नोकिया हमारे पास बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। नोकिया का मानना ये था कि 85% मार्केट मेरी है, तो मैं जो चाहूँगा वही दिखेगा, जबकि ऐसा नहीं हुआ। जब एंड्रॉइड आया उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, दूसरे लोगों ने आगे टेक ओवर किया, लोगों ने पसंद किया, जाहिर है बंदा चीज़ें चाहता है, कामयाबी चाहता है। तो हुआ ये उसको अपनी कंपनी बेचनी पड़ी। तो हमें भी जरूरत है कि जो जिस तरफ दौर जा रहा है हम उसके साथ दौड़ लगाएं और इस कामयाबी के दौर में अपनी कामयाबी को समेटें। तो बकायदा क्लास करता हूँ जिस कंपनी को हम हमारे सोने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आपने अपनी स्टैंडर्ड्स भी देखी होंगी, रनर्स भी देखा होगा, लिखा होगा फूडेक्स। फूडेक्स का सबसे पहला स्लोगन है डिलीवरी हैप्पीनेस, खुशियों की डिलीवरी करना। और खुशियाँ जिंदगी में कैसे आती हैं? खुशियाँ आती हैं, सबसे मेन चीज़ है पैसा। नंबर 2 सोर्स, जहाँ से पैसा आता है। आपके पास पैसा है, सोर्स है और रेगुलर इनकम है आपकी, तो आपकी जिंदगी में खुशी मौजूद रहेगी। तो कंपनी का पहला स्लोगन यही है कि हम खुशियों की डिलीवरी करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अली भाई नेक्स्ट अब आइए हमारा हिस्सा बनिए और इन तमाम फीचर्स को खुद भी यूज कीजिए अपनी जिंदगी में। आपके इस्तेमाल से क्या होगा, कंपनी को यूजर मिल जाएगा और कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा। सेम लाइक जैसे फूड पांडा है, उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई, हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हमारे इस्तेमाल की वजह से वो लोग पैसा बनाते हैं, वो खुद से कुछ भी नहीं कर पा रहे। उन्होंने एक वे दिया, हम उसको इस्तेमाल करते हैं, हम उनकी कस्टमर हैं, हम उनकी टीम है, हम उनका नेटवर्क है, हम यूज करते हैं फूड पांडा को, जिसकी वजह से आपको आपकी जरूरत की चीज मिलती है और उनको क्या मिलता है, उनका रेवेन्यू मिल जाता है। होटल वाले को कस्टमर मिल जाता है, उसका भी बिजनेस होता है, जो जिसने बनाया उसको भी, और हमें हमारी जरूरत की चीज मिलती है। तो एग्जाम्पल देने का मकसद ये है कि यहाँ पर जितने भी सॉफ्टवेयर लिखे हुए हैं इनका इस्तेमाल बनेगा, हम इसके यूजर बनेंगे तो दोनों इंडियन को फायदा होगा। सबसे पहले है एफ चैट। हम सब लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, वहां पर हमें उसको यूज करने का बेनिफिट कोई नहीं। अगर हम इस कंपनी की एप्लीकेशन को सिमिलर है उसको यूज करेंगे तो प्लस तो हम इसके मेंबर होंगे, दूसरा ये कंपनी को यूजर मिलेगा, तीसरा रेवेन्यू जनरेट होगा। रेवेन्यू जनरेट होगा तो डेफिनेटली हमें भी बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद है कैश प्रोडक्ट्स। जब क्रिप्टोकरेंसी की बात की जाती है तो डेफिनेटली उसको खरीदने और बेचने के लिए कोई ना कोई वे चाहिए, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। तो ये सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है जिसके जरिए
क्रिप्टो करेंसी का आसानी लेन देन किया जा सकता है। उसके बाद है FLC NFT। इसको अगर आप फेसबुक पे चले जाएं, ट्विटर पे चले जाएं या यूट्यूब पे चले जाएं या आप अपने जाति दोस्तों के साथ बैठे तो आपको कहीं ना कहीं सुनने को मिलेगा। तो कंपनी ने अपनी पूरी मार्केट प्लेस बनाई, इसको जाके आगे मैं डिटेल में आपको तफसील बताऊंगा। उसके बाद है ब्लॉकचेन, कंपनी अपना साथी ब्लॉकचेन बनाने जा रही है। उसके बाद है F11। बहुत सारे लोग दोस्त जानते होंगे कि ट्रेडिंग से पैसा बनता है। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि फॉरेक्स में ट्रेड करके लोग पैसा बनाते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये भी सुना होगा कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी ट्रेड करके पैसा बनाया जाता है। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि जैसे हमारी कराची स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगा के पैसा बनाया जाता है। इसी तरीके से अब नया दौर है तो गेम्स जो होती है, गेम्स के ऊपर भी ट्रेड करके पैसा बनाया जाता है। ये वो प्लेटफॉर्म कंपनी ने अपना साथी बनाया है F11। इसको अगर हम दूसरी लैंग्वेज में बात करें तो ये है फैंटेसी स्पोर्ट्स मार्केट। उसके बाद एलिट एप्लीकेशन, ये होटल्स के अंदर यूज होती है। उसके बाद अबंदंतिया बिलिंग सॉफ्टवेयर, ये एक बिलिंग सॉफ्टवेयर है जो कि बिजनेस के अंदर इस्तेमाल होता है। उसके बाद है हमारे पास कैश प्रोडक्ट्स डिलीवरी की एप्लीकेशन जो कि आपको प्ले स्टोर और iOS पर मिलेगी। उसके बाद है F-Pay, जैसे हम गूगल पे यूज करते हैं, पेपॉल यूज करते हैं, सैमसंग पे है। इसी तरीके से ये भी एक इंटरनेशनल फिएट करेंसी को ट्रांसफर करने के लिए ये एप्लीकेशन। नेक्स्ट, अब डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरी इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ी हो चुकी है। आप दुबई चले जाएंगे आपको वहाँ पर कंपनी पॉपुलर नजर आएगी, तोताबाग नजर आएगी, वो डिलीवरी का काम करती है। आप वहाँ से डिलीवरी ले सकते हैं फूड की, ग्रोसरी की, मेडिसिन की। अगर हम इंडिया की बात करें वहाँ पर आपको जोमेटो नजर आएगा। जोमेटो एक बहुत बड़ी कंपनी जो पूरी इंडिया में डिलीवरी देती है। उसके बाद पाकिस्तान की बात करें तो फूड पांडा है, जिसमें लोग खाने वगैरह ऑर्डर करते हैं। तो डिलीवरी की इंडस्ट्री आपको हर मुल्क के अंदर मिलेगी मुख्तलिफ नाम से, काम करके आपको डिलीवरी देना। तो डिलीवरी वाला जो इंडस्ट्री है ये जन्म कब लिया, इससे ज्यादा जन्म लिया हमारे कोविड के दौरान। कोविड के दौरान बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो ऑनलाइन की तरफ मूव हो, जो फिजिकल करते थे ना बिजनेस, वो भी ऑनलाइन की तरफ मूव हो गए। बहुत सारी ऐसी शॉप्स हमारी स्टारबोर्ड में जब कोविड का दौर था मैंने देखा बाहर पोस्टर लग जाते थे कि अब हमारी ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस अवेलेबल है, आप हमारा नंबर नोट कीजिए, हमें ऑर्डर कीजिए, हम आपको घर पे डिलीवरी दे देंगे। उसकी रीजन क्या थी कि हम शॉप में जा नहीं सकते थे, गवर्नमेंट की तरफ से हमें पाबंदी थी। तो क्या हुआ, उन्होंने ऑनलाइन की तरफ मूव किया। पहले ऑनलाइन का लोगों को इतना नॉलेज नहीं था, तो ऑनलाइन की इंडस्ट्री कोविड में से बहुत ज्यादा बूम की। आप लोगों ने शायद सुना हो कि अमेज़न उस दौरान एवरी डे 10,000 पीपल को नौकरी देता था डेली बेसिस पे, और दुनिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म बन गया उसके एक साल के अंदर ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर, और उसका ऑनर जो है वो बिलियनर बन गया। ठीक है, ये क्या कैसे हुआ, लोगों को अवेयरनेस मिली कि ऑनलाइन की कोई इंडस्ट्री है, ऑनलाइन बिजनेस को भी रन किया जा सकता है। एक एप्लीकेशन है, ये जहां जहां रजिस्टर हो जाएगी वहां वहां इसका यूजर बनेगा, इसके चैनल पार्टनर बनेंगे और यूजर इसको इस्तेमाल करेंगे और अपनी जरूरत की चीज को ऑर्डर करेंगे। जब ऑर्डर करेंगे तो क्या इसका इस्तेमाल होगा, ट्रांजेक्शन होगी, कस्टमर को उसकी चीज मिलेगी, कंपनी की एप्लीकेशन यूज उसको रेवेन्यू मिलेगा, और जो बंदा इसके चैनल पार्टनर बना होगा उसकी चीज बिक जाएगी। जैसे फूड पार्टनर से खाना ऑर्डर होता है तो फूड वाले को खाना बिक जाता है। नेक्स्ट, उसके बाद है अबंदंतिया बिलिंग सॉफ्टवेयर। जैसे भी मैं बात करूँ, ये हमारा इम्तियाज मॉल है, हम वहाँ पे जाकर शॉपिंग करते हैं तो हमें एंड पे बिल दिया जाता है, पेमेंट वाइज बिल मिलता है, बैकएंड में क्या होता है सॉफ्टवेयर काम कर रहा है जिसकी वजह से बिल मिलता है। तो ये उसी तरीके से सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसके अंदर जिद्दत क्या डाली है कि क्लाउड बेस्ड है। इसको पूरी दुनिया में यूजर में पासवर्ड से एक्सेस किया जा सकता है और अपने बिजनेस को देखा जा सकता है, और ये 12 से 14 लोगों का काम सॉफ्टवेयर अकेले करता है। इसके अंदर कोई भी आप अपना सामान आप स्टोर करेंगे, आप मेंशन करेंगे कि मैंने कितने परचेज किया, मैंने कितने सेल आउट करना है, मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या है। जैसे जैसे आपका स्टॉक कम होगा, क्योंकि बिल निकलेगा तो स्टॉक कम होगा, तो ये बताएगा कि आपका इतना स्टॉक कम हो चुका है, इतना आपको अवेलेबल है। पूरी बैलेंस शीट आपको देगा, पूरी दुनिया में आप प्रैक्टिस को देख सकते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन ये दोनों काम करेगा। तो हमारा काम क्या है, अगर मैं चाहूँ, मैं जाता हूँ इम्तियाज मॉल में, तो उससे जाकर बात करता हूँ कि आप जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसकी क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, तो मुझे डेफिनेटली बताएगा मुझे यहाँ पर ये फायदा मिल रहा है, मैं इसको यूज करता हूँ। तो अगर मैं उसको कंपैरिजन करके इस सॉफ्टवेयर को वहाँ पर डिप्लॉय करने में, इंस्टॉल करने में कामयाब रहता हूँ, तो अगली बार जब जाऊँगा तो वहाँ पर बिलिंग सॉफ्टवेयर कौन सा काम कर रहा होगा, ये वाला काम कर रहा होगा, मुझे जो बिल मिलेगा इसी के रेफरेंस से मिलेगा। तो क्या होगा, मेरी वजह से एक बंदा इस सॉफ्टवेयर का यूजर बन गया, यूजर बना तो कंपनी को क्या हमारा कस्टमर मिल गए और रेवेन्यू जनरेट होगा। इस सॉफ्टवेयर के रेफरेंस से जितना भी वहाँ पर ट्रांजेक्शन होगी उसका बेनिफिट मुझे भी मिलेगा, स्टोर वाले को मिलेगा, कंपनी को भी मिलेगा। दिस इज अ सर्कल ऑफ बिजनेस। उसके बाद ये भी एप्लीकेशन है, जैसे कि मैं दुबई जाता हूँ, बहुत सारे दोस्त गए हैं, तो डेफिनेटली किसी न किसी होटल में स्टे करेंगे, तो होटल में जब स्टे करेंगे तो आपको उस होटल के अंदर इस एप्लीकेशन को यूज करने का फायदा क्या होगा। हमारा सबसे पहला काम होगा कि हम होटल वालों को ऐसा
चैनल पार्टनर इसको पहले रजिस्टर करें, उसके बाद हम इसके यूजर होंगे। हम वहाँ होटल में जाते हैं, हमें खाना भी चाहिए होगा, हमें कपड़े भी प्रेस करवाने होंगे, हमें जूसेस वगैरह भी चाहिए, चाय वगैरह बहुत सारी सर्विस चाहिए होंगी। तो हम पहले क्या करते हैं, उनको कॉल करते हैं, वेटर आता है, हमसे पूछता है, उसको ऑर्डर देते हैं, जाता है, फिर रेडी करते लेके आता है। एक टाइम लगता है ना आना जाना, इसको शॉर्ट कर दिया गया। आप एप्लीकेशन लॉगिन करेंगे, आपको खाना चाहिए, आपको डायरेक्ट किचन पर एक्सेस रहेगा। आप जो भी खाना चाहते हैं उसको प्राइस आ रहा होगा, आप जैसे ऑर्डर करते जाएंगे, किचन वालों को डायरेक्ट ऑर्डर मिल जाएगा कि फलां तुमसे फलां बंदा ये खाना चाहते हैं, आपका बिल आपके सामने आ जाएगा, जो शेफ होगा उसको ऑर्डर मिल जाएगा, जैसे वो रेडी करेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो खाना आपके कम रहेंगे। इवन कि आप कहीं स्विमिंग पूल बैठे हैं या होटल से कहीं बाहर भी बैठे हैं, तो वो लोग कमाल होंगे, वो आपको खाना वहाँ सर्व करेंगे, ये सर्विस आपको मिलेगी। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन का क्या होगा, सिर्फ इस्तेमाल होगा। ये जितने भी सॉफ्टवेयर मैं आपको बता रहा हूँ, इनका सिर्फ इस्तेमाल है, एक्सपायरी नहीं, क्योंकि एक्सपायरी इसकी बिल्कुल नहीं है। जैसे अभी हम थोड़ा उसकी बात करें, व्हाट्सएप की, फेसबुक की, या फूड पांडा एप्लीकेशन की, या करीम एप्लीकेशन, उबर है, इनका कोई एक्सपायरी नहीं है, सिर्फ इस्तेमाल है। कस्टमर बनता जाएगा, इस्तेमाल बनता जाएगा, तो रैंकिंग बनता जाएगा। हम रुक जाएंगे, इस्तेमाल करना छोड़ देंगे, तो एप्लीकेशन वहीं पे रहेगी, एक्सपायर नहीं होगी, खड़ी रहेगी, सिर्फ उसका यूजर नहीं होगा। तो हमने क्या करना है, सॉफ्टवेयर का यूजर बनाना है, इसका इस्तेमाल पैदा करना है, इसका इस्तेमाल पैदा होगा, यूजर पैदा होंगे, तो हम भी चलते रहेंगे, कंपनी भी चलती रहेगी और एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता रहेगा। उसके बाद है ऐप पे, हमने कहीं भी ट्रांजेक्शन करनी है, जैसे मैंने भी मलेशिया में कुछ पैसे भेजने हैं, या मैंने दुबई में भेजने, कहीं भेजने, तो मुझे कुछ और सोर्स यूज करना पड़ते हैं। अगर मैं इस एप्लीकेशन को यूज करूंगा, तो यहीं पर बैठकर ऑनलाइन ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, इसी के रेफरेंस से हम फिएट करेंसी को किसी की मदद में ट्रांसफर कर पाऊंगा, फीस कम होगी, ट्रांजेक्शन फास्ट होगी, प्लस कंपनी ये करने जा रही है कि अपनी क्रिप्टो करेंसी को भी इसके अंदर ऐड ऑन करने जा रही है। पहले दौर होता था कि मुल्कों की करेंसी जैसे सुनते हैं फिएट करेंसी चलती है, आज का जो दौर है ब्लॉकचेन का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। अब जो भी कंपनी, जो भी इदारा आता है, वो साथ साथ अपने जो भी बिजनेस एम्पायर लेके आता है, उसमें एक चीज को ऐड करके आता है, उसको पता है क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर है, इसके अंदर रेवल्यूशन बहुत ज्यादा है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा, पैसा बहुत ज्यादा जनरेट होता है। तो कंपनी ने अपनी क्रिप्टो करेंसी को भी साथ में ऐड ऑन किया, वो भी लॉन्च किया, जिसका नाम है FXC Coin। तो कंपनी चाह रही है वो इसके अंदर ऐड करके तो कस्टमर को दे, ताकि कस्टमर जो है वो फिएट करेंसी और क्रिप्टो करेंसी दोनों का लेन देन इसी एप्लीकेशन के थ्रू कर पाए। नेक्स्ट FChat, मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, ये बिल्कुल उसी तरीके से एप्लीकेशन है जैसे हमारा व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है। हम इसको यूज करेंगे, पीछे हम इसको यूज करेंगे, इसका तो फीचर हमें क्या मिलेंगे। हम इस एप्लीकेशन से F11 जो कंपनी का प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर लोगों को इन्वाइट कर पाएंगे, जो पेमेंट्स का लेन देन है वो उसको कर पाएंगे। उसके अलावा हम बहुत सारे जो है ना अपने दोस्तों को इन्वाइट कर पाएंगे, यहाँ पर हमें एड्स नहीं मिलेंगे, इजी टू यूज होगा और बहुत सारे नए फीचर्स हमें एडवांस में मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, व्हाट्सएप की जगह पर हम जैसे ये लाइव होगा इसको यूज करना स्टार्ट कर देंगे। ये कैश प्रोडक्ट्स है, ये एक्सचेंज है, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, एस्टोनिया से रेगुलेटेड लीगल है, इसको एस्टोनिया से कंपनी ने लॉन्च किया है। इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर देंगे, जैसे यहाँ पर बहुत सारे दोस्त बैठे होंगे जो क्रिप्टो करेंसी को यूज करते हैं। बाइनेंस का नाम सुना होगा, आजकल हमारे हर शहर में, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, कराची हो, पेशावर हो, हर जगह वो सेमिनार करते हैं। हमारे पाकिस्तानी जितने भी एक्टर्स हैं वो उनके साथ जाके ऐड करते हैं, वो जाके बाइनेंस को प्रमोट कर रहे हैं, NFT के एड्स बना रहे हैं, मेटावर्स के एड्स बना रहे हैं। हमारे जो जियो न्यूज में जितने भी ड्रामा चलते हैं उनके अंदर जितने भी एक्टर्स हैं, मेल फीमेल, आप फेसबुक पे जाइए, बाइनेंस पाकिस्तानी के आपको उनके क्लिप्स मिलेंगे। ठीक है, तो बाइनेंस एक एक्सचेंज है जो कि पूरी दुनिया में काम कर रही है, इसको तो दुनिया के नंबर 1 एक्सचेंज है। क्रिप्टो करेंसी के लेन देन में इस्तेमाल किया जाता है उसको। हमारे पाकिस्तान में तमाम बैंक वहाँ पर अवेलेबल है, आप अपनी लोकल करेंसी में वहाँ पर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो सेम उसी तरीके से ये एक्सचेंज है जिसके अंदर हमें B2B ट्रेड मिलेगी, स्पॉट ट्रेडिंग मिलेगी और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। हम भी इसको इस्तेमाल करेंगे, वही सारी चीजें जो हम वहाँ पर यूज करते हैं बाइनेंस के अंदर, वो सारे फीचर पर उससे एडवांस में यहाँ पर मिलेगा। हमने करना क्या है, जहाँ पर हम बाइनेंस को या अदर एक्सचेंज को यूज कर रहे हैं उसको छोड़ करके हमें यहाँ शिफ्ट हो जाना है। क्यों? क्योंकि हम इसका पार्ट है, हम इसके मेंबर हैं, हमने इसको प्रमोट करना है। कंपनी का इस सारे सिस्टम को बनाने का मकसद ये है कि उसको यूजर मिले, हम प्रमोट हो, हमें यूजर मिल जाए, हमारी कम्युनिटी बिल्ड हो जाए। तो हमने इसको यूज करना है, लोग सारे फीचर यहाँ पर भी मिलेंगे। उसके बाद ये NFT, इन्होंने अपनी NFT लॉन्च नहीं की, इन्होंने मार्केट प्लेस को लॉन्च किया। मार्केट प्लेस को होती है जहाँ पर उसका खरीदो फरोख्त की जाती है। जैसे अगर आप गूगल में जाएंगे तो आप लिखेंगे हाउ टू सेल NFT, तो आपको बहुत सारे वो प्लेटफॉर्म बताएगा। जैसे इसको सबसे बड़ा नाम OpenSea का आएगा, ये अदर प्लेटफॉर्म का आएगा, वहाँ पर आप
अपनी NFT को बाय सेल कर सकते हो। NFT होती क्या है? NFT होती है आप एक पिक्चर को बना के ब्लॉकचेन पे अपलोड करेंगे तो आप उसके ओनर होंगे, आपको एक आईडी मिल जाएगी। उसके बाद उस पिक्चर को कोई बंदा क्लेम नहीं कर पाएगा, जी उसको कोई रद्द-बदल नहीं आ सकता। अगर भाई ने इसको अपलोड कर दिया अपनी पिक्चर को, तो मैं जब अपलोड करूंगा तो ब्लॉकचेन मुझे ये मैसेज देगा कि इसका ओनर वो बंदा है, आप नहीं इसको अपलोड नहीं कर सकते। अब उसका दूसरा हमें फायदा क्या होगा, उस पिक्चर्स को हम बेच करके पैसे बना सकते हैं। उसकी एग्जांपल अगर दूं मैं आपको, हम पाकिस्तान की दूंगा, गुजरावाला की दूंगा। जब NFT का बहुत ज्यादा ट्रेंड आया गूगल पे, उसके ऊपर सॉरी यूट्यूब पे, यहाँ तो 3 दोस्तों ने उसको बहुत ज्यादा सुना। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको स्टडी किया जाए कि NFT है क्या चीज। उन्होंने इसको स्टडी किया, करने के बाद उनके पास एक पिक्चर थी 3 दोस्तों की, उन्होंने उठा करके उसको NFT के ऊपर अपलोड कर दिया। अब उसके ऊपर कुछ शेयर कुछ लिखा हुआ था उन्होंने। अब वो जब उसको अपलोड किया तो लोगों ने उसको रिव्यू किया। आपको पता है कोई भी प्रोडक्ट हो वो स्टार्स जब उसको मिलते तब वो मेन पेज पे आते हैं, तो पिक्चर वायरल होते होते मेन पेज पे आ गई। मेन पेज पे तो उसके ऊपर बेडिंग स्टार्ट हो गई। लोगों ने उसको खरीदने के लिए वहां पर बेड लगाना स्टार्ट कर दी। मुझे $10 में चाहिए, 20 में चाहिए, 30 में, करते 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 जो ऑप्शन खत्म हुआ तो लास्ट जो उसके ऊपर ट्रेड हुई थी वो $82,000 था। कि वो एक पिक्चर हमारे गुजरावाले के दोस्तों की जो पिक्चर थी वो $82,000 में सेल आउट हुई। ये पावर है NFT। सिर्फ वही पिक्चर अगर उन्होंने फेसबुक पे लगाई होती सवाए लाइक्स के और कमेंट्स को कुछ नहीं होता। जबकि वही पिक्चर जब NFT के ऊपर अपलोड हुई तो लोगों ने जब देखा तो क्या हुआ, रेवेन्यू जनरेट हुआ। $82,000 छोटी अमाउंट नहीं होती, जिंदगी बदल जाती है इतनी बड़ी अमाउंट से किसी भी बंदे की। तो ये पावर है NFT। इसके बाद ये है ब्लॉकचेन। अब जितना हमने जिक्र किया सारी चीजों का, वो सारी चीजें ब्लॉकचेन पे ही रन करती है। कंपनी इस वक्त अपना ब्लॉकचेन लॉन्च करने जा रही है। मार्केट के अंदर जितने भी ब्लॉकचेन पर काम कर रहे हैं ये उनसे एडवांस है। 3rd जनरेशन है, वेब 3.0 की बातें हो रही हैं। शायद आप लोगों ने बहुत सुना हो कि वेब 3.0 आने जा रहा है, जो कि बहुत एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी है। तो कंपनी अपना ब्लॉकचेन 3rd जनरेशन पे लॉन्च कर रही है। 7 लेयर ब्लॉकचेन है। इसके ऊपर आपको जो फीचर मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े जो अखबार हैं, न्यूज पेपर्स हैं, 8 से 10 जो है वो उसके ऊपर डिप्लॉय मिलेंगे। आपने कोई भी न्यूज पढ़नी होगी स्टार्ट से लेकर अंत तक, वो आपको यहाँ पे मिलेगी। क्रिप्टो करेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, वो ब्लॉकचेन पे ही रन करती है। तो जब ये लॉन्च हो जाएगा तो जितने भी दुनिया में लोग क्रिप्टो करेंसी बनवाते हैं, चलाते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, वो बंदे यहाँ से जो क्रिप्टो करेंसी बनवाएंगे वो एडवांस लेवल में होगी। यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। पहले कॉन्ट्रैक्ट होते थे लोगों के फिजिकली लिखा जाता था, मेरा और इनका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसमें लिखता हूँ ऐसा होगा ये होगा, ऐसा होगा ये होगा। अब एडवांस दौर है। अब लोग क्या करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो ब्लॉकचेन के ऊपर कर लेते हैं। इसी तरीके से बिजनेसेस के भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो ब्लॉकचेन पे डेवलप किए करवाए जाते हैं। उसके अंदर ये सारी कमांड्स दे दी जाती है। कस्टमर आकर अगर हमारे बिजनेस के अंदर कोई एक्टिविटी करता है तो उसका बिहेवियर क्या होना चाहिए, उसके साथ सलूक क्या होना चाहिए, वो सारा ट्रांसपेरेंट रहता है। ब्लॉकचेन पे रहता है, कस्टमर हर चीज वहां पर देख सकता है, उससे कोई चीज हिडन नहीं रहती। पहले जो है कोई भी कारोबारी बंदा आप उसकी प्राइवेसी नहीं दे सकते, उसके बिजनेस की वो रेवेन्यू नहीं दे सकते। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट ये होता है कि आप उसको ब्लॉकचेन के ऊपर एवरी सेकंड देख सकते हो, एवरी ट्रांजैक्शन देख सकते हो, कितने पैसा उसमें आ रहा है, कितना जा रहा है, आपका जो पैसा अगर कोई लगा है तो कहाँ पर जाके लगा है, उसको कैसे इस्तेमाल किया गया, उससे कैसे रेवेन्यू जनरेट होकर मुझे कैसे मिल रहा है, ईच एंड एवरीथिंग आप ब्लॉकचेन में देख सकते हैं, जिस वजह से ब्लॉकचेन को पसंद किया जाता है। उसके बाद जितनी भी मैंने एप्लीकेशन बताई है उसके अंदर आपको होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफे, लाउंज बार, क्लाउड किचन, ग्रोसरी, डेयरी, मेडिकल, क्रॉकरी, बेकरी और मैनी मोर फीचर जो आने वाले वक्त में मिलने वाले हैं। नेक्स्ट कीजिएगा। अब यहाँ पर ये जो चीज सामने आ रही है ये है बाइनरी। कंपनी ये कहती है कि कोई बंदा अगर मेरे सॉफ्टवेयर के ऊपर चैनल पार्टनर को लाना चाहता है, मैं जैसे चाहता हूँ कि ये जहाँ पर हम बैठे हुए हैं मैं इनको इस कंपनी के साथ क्रिएट कर दूँ, रजिस्टर करवा दूँ, तो मुझे इनको क्या करना पड़ेगा, चैनल पार्टनर बनाना पड़ेगा। इनको चैनल पार्टनर बनाने के लिए मेरे पास कोई एक्सेस या अथॉरिटी होनी चाहिए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपनी के साथ खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए क्या होगा, मैं $100 से बेसिक प्लान ले सकता हूँ, $2,000 से मैं चैनल पार्टनर वाला प्लान ले सकता हूँ और मैं $4,000 से प्रीमियम प्लान ले सकता हूँ। इसके अंदर क्या होगा कि मैं अपने सॉफ्टवेयर को बेच सकूंगा। जैसे मैंने बात की, मैंने इम्तियाज हॉल पे जाके वो वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाता हूँ, मेरे पास एक्सेस होगी तो मैं इंस्टॉल करवाऊंगा ना, तो उससे क्या होगा, जब मैं इसका पार्ट बन जाऊंगा मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा दूंगा क्योंकि मेरे पास एक्सेस होगी। मैं चाहता हूँ कि डिलीवरी की एप्लीकेशन है, मैं इसके ऊपर किसी होटल वाले को रजिस्टर करवाऊँ, मेरे पास एक्सेस है, मैं जाकर उसको रजिस्टर कर पाऊंगा। मैं चाहता हूँ एक एप्लीकेशन के ऊपर कोई होटल वाला रजिस्टर कर लूँ तो मेरे पास एक्सेस होगी, इसकी वजह से
मैं जाकर उसको रजिस्टर कर पाऊंगा। ये करने से क्या होगा, अगर कोई मेरे टाउन में जो कोई होटल में रजिस्टर करवाया है उसके अंदर कोई मतलब खाना ऑर्डर करेगा ट्रांजेक्शन होगी, उसका बेनिफिट मुझे भी आएगा, होटल वाले को भी जाएगा और कंपनी को भी जाएगा। तो इसके ऊपर कंपनी ने जो प्लान दिया इसको बोलते हैं पहले जैसे अल्लाह ताला ने 2 हाथ दिए, एक लेफ्ट है एक राइट। इसी तरीके से आपको यहाँ पर जो ऑनलाइन एक अकाउंट मिलेगा उसकी भी 2 साइड होंगी, एक लेफ्ट और एक राइट। लेफ्ट और राइट के ऊपर जितना जितना बिजनेस आएगा उसको बोलेंगे बाइनरी, जिसका आपको 8% देंगे। किसी को जब आप रजिस्टर करवाओगे उसी को जो इंस्टेंट आपको बोनस कंपनी देगी उसको बोलते हैं डायरेक्ट बोनस, मिलेगा आपको 6%। ये वो फीचर्स मिलते हैं कि हम $100 से आते हैं, 2000 से आते हैं, 4000 से आते हैं, हमारे पास कितनी एक्सेस अवेलेबल रहती है। नेक्स्ट उसके बाद आता है कंपनी का सेकंड प्लान कि जो बंदा टेक्नोलॉजी लवर है, जो बंदा क्रिप्टो करेंसी को पसंद करता है, तो वो कंपनी का सेकंड जो प्लान है ROS, क्योंकि जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में अवेलेबल है वो आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड ऑफर करती है। आप चाहे बाइनेंस के यूजर हैं, बायबिट के हैं, जिसके भी हैं, जिसकी करेंसी को यूज करते हैं, आपको स्टेकिंग की ऑफर डेफिनेटली मिलेगी। तो कंपनी ने यहाँ पर अपनी जो क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की है जिसका नाम है FXC कॉइन, कंपनी यहाँ पर आपको स्टेकिंग जो है वो ऑफर करती है। कंपनी ये कहती है कि आप जो भी स्टेकिंग यहाँ पे करेंगे मैं आपको उसका 1% पे करूंगी अपनी क्रिप्टो करेंसी के अंदर, और कब तक पे करती रहूंगी जब तक वो 300% नहीं होता। यहाँ पर परसेंटेज बताई जाएगी, अमाउंट फिक्स नहीं होगी, क्योंकि ये वो मार्केट है जो फ्लैक्चुएट करती है, वैरी करती है। इसको आप एवरी सेकंड देखेंगे तो ये ऊपर नीचे अप एंड डाउन रहेगा, इसलिए यहाँ पर आपको परसेंटेज बताई जाएगी, फिक्स अमाउंट नहीं बताई जाएगी। क्योंकि कोई भी बंदा अगर कारोबार करता है, तय करता है मुझे कितने % दोगे तो परसेंटेज ही बताई जाती है। जैसे मेरे साथ बंदा कहता है कि सर मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, आपके साथ ऐसा पार्टनर आता हूँ, तो आप मुझे इसमें सिखा देंगे, तो मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि मुझे 1 लाख दोगे 50,000 देता रहूंगा, वो एक फिक्स अमाउंट बन जाती है, वो बात चीज नहीं। तो उसको ये बोलूंगा यार मैं मुनाफे में से 1% या 2% दूंगा, जो कानून चलता है हमारे नेचुरल बिजनेस का। तो यहाँ पर भी परसेंटेज बताई जाएगी, एवरीडे 1% होगा और डील कब तक मिलेगा, 300% तक मिलेगा। इसके ऊपर कंपनी जाती है कि जब आप इस चीज को इंजॉय करते हैं, स्टेकिंग करते हैं, आपको रिवॉर्ड मिलता है, एवरीडे आप उसको विड्रॉ लेते हो, आपको फीलिंग आती है अच्छी है, ठीक है सिस्टम अच्छा है, ब्लॉकचेन पे ट्रांसपेरेंट मैं हर चीज देख सकता हूँ, कोई चीज हिडन नहीं, कोई छुपा हुआ नहीं, कितना पैसा मौजूद है, जो कुछ भी हो रहा है, तो डेफिनेटली आप शेयरिंग करेंगे, अपने दोस्त को लाजमी बताएंगे, मैं भी बताता हूँ, आप भी बताएंगे। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर इन्वाइट किया गया है, तो किस लिए किया गया है, जिन लोगों ने आपको इन्वाइट किया उनको अच्छा लग रहा है, वो अच्छी फीलिंग के साथ आपको बुलाया कि यार हम कर रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने दोस्तों को बुलाएं, उनको बताएं, तो आपको अवेयरनेस दी जाती है, आपको बताया जा रहा है। इसी तरह उनको भी किसी ने बताया था ना, तो वो भी इसका पार्ट बने, जब उन्होंने देखा कि यार सिस्टम अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है, तो उन्होंने आपको दावत दी। तो मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से जब आप किसी को बताओगे डेफिनेटली वो दोस्त आपके साथ आने को तैयार हो जाएंगे, आपका रेफरेंस यूज होगा, क्योंकि ये है एफिलिएट मार्केटिंग। और दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनीज को आप आगे देख लें, इवन के जैज को भी हम देखें जो हम यूज करते हैं, वो भी एफिलिएट मार्केटिंग का इसको पार्ट है। आपको दावा देते हैं कि किसी बंदे को आप साइन अप कराते हो, हम आपको $50 ₹50 फॉरन बैलेंस देंगे, तो क्या है एफिलिएट मार्केटिंग, किसी को दावा देके किसी भी सिस्टम का हिस्सा बनाना। और उसके ऊपर क्या होता है, कोई भी कंपनी हो आपको इंसेंटिव देती है। तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे आपने दोस्तों को बुलाया, आपके साथ कोई भी बंदा आपके रेफरेंस से साइन अप करता है, स्टेकिंग करता है, तो क्या होगा, वो आपका डायरेक्ट हो जाएगा, उसको बोला जाएगा पहला लेवल। यहाँ पर जो कंपनी आपको प्लान देती है उसको बोलते हैं यूनी लेवल। इसके अंदर लेफ्ट और राइट नहीं होता, यहाँ पर आपके लेवल्स होते हैं। जितने आप अपने दोस्तों को डायरेक्ट अपने साथ साइन अप करेंगे तो आपका पहला लेवल कंसीडर किया जाएगा। वो वाले दोस्त किसी और दोस्त को बताएंगे, वो जो तीन दोस्त दो दोस्त उनके साथ आएंगे, वो आपका सेकंड पार्ट होगा, ठीक है। उससे आगे जाएंगे तो तीसरा। इसी तरीके से कंपनी पहले लेवल पे आपको क्या करेगी, आपके साथ 2 दोस्त 4 दोस्त 5 दोस्त जितने भी आए हैं, अब उन्होंने जो स्टेकिंग की है उनको जो डेली रिवॉर्ड आएगा, जैसे मैंने बताया 1% डेफिनेटली उनको मिलेगा। जो उनका डेली का 1% प्रॉफिट उनको रिसीव हुआ है, उस प्रॉफिट का 20% कंपनी आपको भी देगी डेली बेसिस पे। जब तक उनको आता रहेगा 1% आपको भी मिलता रहेगा पहले लेवल से। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने $1,000 से स्टेकिंग की, मुझे उसका मैंने यहाँ पर 10 लोगों को अपने साथ डायरेक्ट अपने रेफरेंस से साइन अप किया, अब उनको भी मिलेगा डेफिनेटली। जब उनको उनका प्रॉफिट आएगा तो उनका 20% मुझे दिया जाएगा। जब तक उनका 300% कंप्लीट नहीं होगा, उनको मिलता रहेगा, मुझे भी मिलता रहेगा। अब वो लोग जब किसी आगे दोस्तों को इन्वाइट करेंगे, सेकंड लेवल पे जो लोग आएंगे उनकी इनकम का मुझे 10% मिलेगा। उससे आगे तीसरे लेवल पे जो लोग आएंगे उनकी इनकम का मुझे 5% मिलेगा। 4 लेवल से 10 लेवल तक जो लोग होंगे उसका मुझे 3%, और 11 लेवल से लेकर 20 लेवल तक के जो लोग होंगे वो होंगे 2%। अब ये 20 लेवल की अगर हम कैलकुलेशन करें, सिर्फ
5 की डुप्लीकेशन से, तो ये इतना बड़ा नेटवर्क बन जाता है, इतना बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा हो जाता है कि हमारी सोच है कि इस मार्केटिंग करने से हम कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं कंपनी के लिए भी और अपने लिए पैसे इनकम जो कि रोजाना के तहत आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर लेवल एक्टिवेट करने के लिए जो क्राइटेरिया है वो ये है, आप जैसे ही एक दोस्त को अपने साथ साइन अप करेंगे आपके 2 लेवल एक्टिव हो जाएंगे, उससे आगे एक और दोस्त को इनवाइट करेंगे अपने 4 लेवल। जैसे ही आप अपने 10 दोस्तों को कंप्लीट करते हैं जो आपके साथ डायरेक्ट एफिलिएट साइन अप करते हैं तो आपके 20 लेवल एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद आपके जिस मर्जी लेवल के दोस्त कोई भी नया आ रहा होगा आपकी उसकी इनकम आपके स्टार्ट के मुताबिक आपके डेली अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो चीज है बड़ी काबिल गौर है। कंपनी ने यहाँ पर सिर्फ एक $100 का आपको बोला है कि मेरा जो लीड स्टेकिंग प्रोग्राम है मैं आपको $100 से दावत देती हूँ, क्योंकि कंपनी ये नहीं कहती कि मुझे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, मुझे रेवेन्यू लेने नहीं है, मैं यूजर लेने हैं, मुझे कस्टमर चाहिए। तो आप मेरे साथ आगाज कर सकते हैं $100 से, मल्टीपल करके आप उसको बढ़ाते हैं, कोई भी पैकेज बना सकते हैं, 200 का, 500 का, 1000 का, 2000 का, जितनी आपको अच्छा लगता है। कंपनी की तरफ से जो आपको दावत दी जा रही है वो $100 से दी जाती है कि $100 से हमारे साथ आगाज करें, हमें देखें, चेक करें। अगर आपको लगता है कि ये स्टेबल करने वाला प्लान है, अगर ये हम डिलीवर कर सकते हैं, हमारा इकोसिस्टम आपको अच्छा लग रहा है, वाकई हम ग्रो कर सकते हैं और आप भी ग्रो कर सकते हैं, तो आप मल्टीपल करके इसको बढ़ा के कोई सी भी रकम यहाँ पर स्टेकिंग करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। मिनिमम कंपनी ये कहती है जैसे ही आपके अकाउंट के अंदर $10 का रेवेन्यू बन जाता है आप उसको फॉर विद सेकंड विड्रॉल ले सकते हैं। इसका विड्रॉल 3 से 5 सेकंड के अंदर आ जाता है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन बेस्ड है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अंदर सारी चीजें ऑलरेडी डेवलप करके कोडिंग करके इसको पेस्ट कर दिया है। ये ब्लॉकचेन के ऊपर लाइव बेस्ड होता है, अब इसको ऑफ नहीं किया जा सकता। इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऑफ नहीं किया जा सकता, इसकी एक्सपायरी कोई नहीं है। इसका जैसे जैसे यूज केस बढ़ता जाएगा ये चलता रहेगा, आप खामोश हो जाएंगे, आप इसके अंदर बिजनेस करना बंद कर देंगे, ये खामोश हो जाएगा, ये कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि ये ब्लॉकचेन के ऊपर है और इसकी कोई एक्सपायरी नहीं, इसको ऑफ नहीं किया जा सकता। जैसे ही $10 होते हैं आप विड्रॉल में जैसे इन्वेस्ट करेंगे उसी वक्त कंपनी की क्रिप्टोकरेंसी $10 की वैल्यू आपके वॉलेट में आ जाएगी। आप उसको ओपन मार्केट में जाके सेल आउट करके अपने पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट कर पाएंगे, उसके सोर्स वेरिएबल है। आप इसमें वॉलेट यूज करेंगे, जैसे आपको वहां पर रिसीविंग होगी ओपन मार्केट में जाकर उसको ट्रेड करेंगे, उसको डॉलर्स में कन्वर्ट करके ठीक है जैसे आप चाहें उसको यूज कर सकते हैं, उसी वक्त आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए इंतजार करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि आज मुझे विड्रॉल चाहिए तो मुझे 2 दिन बाद मिलेगा, 5 दिन बाद मिलेगा, कई 3 सेकंड उसी वक्त जैसे आप विड्रॉल पे प्रेस करेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कॉल जाएगी कि यूजर ने विड्रॉल के लिए प्रेस किया है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसी वक्त आपकी रकम उठा के आपके वॉलेट में फौरन टाइम देगा। इसे एडमन की ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन कैसे ऑटोमेटिक काम करता है। ग्रेटिट्यूड मतलब यहाँ पर आपको बेस्ट विशेष देंगे कि आप हमारे साथ आगाज करके अपना फ्यूचर बेटर कर सकते हैं। तो ये था आज का बिजनेस प्लान जिसके लिए आपको यहाँ पर मैंने इन्वाइट किया। इसके हवाले से आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल भी आ रहे होंगे, बहुत सारे मैं भी मैं क्लियर कर पाया हूँ, मैं भी बहुत सारी चीजें और भी आपने पूछनी हो, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है जैसे ही हम ये सेशन अटेंड करेंगे तो आप लोगों को जिस चीज में भी इन्वाइट किया है आप उसके साथ मेरे साथ सेपरेटली बैठकर उसको डिस्कस करेंगे। आप उन्हें तमाम सवालों का यहाँ से आंसर लेकर के जाइएगा, क्योंकि एक भी सवाल आपके माइंड में रह गया तो आपको परेशान करता रहेगा, आपको आगे बढ़ने से रोकेगा, आप परेशान है कुछ आंसर आपको मिल नहीं पा रहा होगा तो पूछेंगे किसी क्योंकि आंसर जा चुके होंगे, तो आप अपने जितने भी क्वेश्चन होंगे यहाँ से पूछ के उसका आंसर लेकर जाइएगा ताकि आप जाकर ये फैसला कर पाए कि जो हम सुन के आए हैं क्या हमें उसका पार्ट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। बहुत शुक्रिया।